Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. Let's see कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. Also ये वीक नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो once again हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन. मतलब कल स्टार्ट हो चुकी है बट फिर भी once again हैप्पी नवरात्रि. Now let's see for Aries. ओके एरीज, तो आपका कार्ड्स आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन. तो एरीज ये कमिंग वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा. बस खाली आपको ध्यान एक ही कार्ड का रखना है, वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपके नेगेटिव इमोशंस एंड आप एक फायर साइन है, ऑल्सो आप फर्स्ट साइन है, तो आपका नेचर कुछ ज़्यादा है, इरिटेटेड वाला रहता है, इरिटेशन आपको ज़्यादा होती है, बात बात पर चिढ़ जाते हो, बात बात पर गुस्सा बहुत करते हो. ये नेचर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम थोड़े क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में ये वीक में. बाकी ओवरऑल पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. करियर वाइज भी बहुत पॉजिटिव वीक जाएगा. रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा वीक है आपके लिए, क्योंकि शादी का कार्ड आया है, प्रेगनेंसी का कार्ड आया है, लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है, तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है. खाली 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक नेगेटिव कार्ड है, तो आपको आपके नेगेटिव थिंकिंग पर ही थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. एंड हेल्थ वाइज भी 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, एक सन के कार्ड, तो हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जनरली, एरीज आपके लिए बहुत फैंटास्टिक वीक जाएगा. अगर इन टर्म्स ऑफ करियर में बात करूं तो आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. आपके जो भी अटके हुए काम अब तक अटके हुए थे, आप सोच रहे थे कि मेरे काम हो नहीं रहे हैं, अब आगे मैं क्या करूं, तो वो आपके सारे काम फटाफट होना स्टार्ट हो जाएंगे. बहुत फास्ट प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके मतलब आपको अपने नेगेटिव थिंकिंग पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. थोड़ा अपना लेज़ी नेचर को भी थोड़ा पीछे रखिए. आप थोड़ा लेज़ी हो रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हो, आप अपने खुद के केज में कैद हो, आप सच्चाई देखना नहीं चाह रहे हो, आप अपने ही अलग थॉट्स में हो कि नहीं मैं ही सही हूँ. आप थोड़ा नेगेटिव भी बहुत सोच रहे हैं कि अगर आपको किसी ने चीट किया है तो अब मैं वापस कैसे किसी पर भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा सब बहुत सोच रहे हो. आपको ऐसा थिंकिंग नहीं रखना है, आपको थोड़ा ब्रॉड माइंड रखना है, थोड़ा मॉडर्न आउटलुक रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री. आप जहाँ भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, तो आपका करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा वीक जाएगा. दैट इज़ नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दैट. एंड आपके पास पैसे भी इतने आएंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड डोनेशन, जैसे ये कार्ड में ही दिखा रहे हैं कि डोनेशन कर रहे हैं, तो आपके पास इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि आप अपने खुद के फाइनेंसेस तो आप मैनेज कर ही लोगे, साथ ही साथ आप दूसरों को भी बहुत खुश रखोगे, बहुत मतलब डोनेशन करेंगे एंड सबकी बहुत मदद करेंगे. तो आप बस आपको ये नेचर का भी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा कि आप इन्वेस्टमेंट्स भी आप बहुत कर सकते हैं. बस क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपको नेगेटिव थिंकिंग पर बस एक काबू रखना होगा. एंड ये थिंकिंग पर भी काबू रखना होगा कि मेरे पैसे लोग खा जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग में ऐसा है कि लोग आप पर मतलब आप ऐसा सोचोगे कि मैं इस पर ट्रस्ट करूँ या नहीं, ये मुझे चीट तो नहीं करेगा, ये मेरे पैसे खा तो नहीं जाएगा, मैं इसके साथ बिजनेस करूँ या नहीं, इसके साथ टीम वर्क करूँ या नहीं, ऐसे सब बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके माइंड में. आपको ऐसा सारे थॉट्स पर काबू रखना है एंड पॉजिटिव सोचना है जितना हो सके उतना. द सन का कार्ड आया है. सी अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही द सन का कार्ड, मतलब एक तो विनर का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड, उसके नीचे ही नेम फेम सक्सेस का कार्ड. तो करियर वाइज तो बहुत ही फैंटास्टिक वीक जाएगा आपके लिए एरीज. In terms of career, I will say a very positive week ahead, a very fantastic week ahead. Now, in terms of relationships अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है. 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब मैरिज का कार्ड आया है, शादी का कार्ड आया है.
क्योंकि ये किसी की बारात के लिए जा रहे हैं ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। एंड ऊपर से प्रेगनेंसी का भी कार्ड आया है द सन। तो मतलब रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ही अच्छा वीक जाएगा। प्रॉब्लम्स खाली छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आप कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख सकते हो। वैसे तो ये कार्ड डिस्प्ले करता है कि आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख सकते हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख सकता है। एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, 50-50 बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। एंड थोड़े पैसे को लेकर भी इसमें झगड़े हो सकते हैं। बट क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो ये डिस्प्ले करता है कि आप ग्रजेस पाल कर रख रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो इसकी वजह से आप ही ज़्यादा डिमांड्स रख सकते हो अपने पार्टनर से। ऐसा सोचोगे कि आपका पार्टनर आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा है एंड आपके 1000 तरह के कंप्लेन होंगे अपने पार्टनर से। तो ये थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आपने उस पर ओवरकम कर लिया तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड एरीज। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं बात करूँ तो 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म। एंड द सन का भी कार्ड आया है। तो अगर आप सनलाइट में 5-10 मिनट्स रहेंगे तो भी आपका हेल्थ बहुत अच्छा इंप्रूव रहेगा। हेल्थ वाइज कोई सीरियस इशू नहीं है। आपको माइनर हेडेक रह सकता है, थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसका पीठ दर्द रह सकता है एंड थोड़ा नीज में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। एंड अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखना, वरना थोड़ा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने अपना डाइट का ध्यान नहीं रखा तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो तीनों ही सेक्टर में एरीज आपके लिए बहुत अच्छा वीक है। तो ओवरऑल आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू एरीज। लेट्स सी फॉर लियो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आएगा। लेट्स सी फॉर लियो। ओके सो लियो आपके लिए कार्ड्स अनफॉर्चुनेटली निकले हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। आपके लिए 3 कार्ड्स स्वॉर्ड्स के निकले हैं एंड तीनों ही कार्ड्स बहुत नेगेटिव हैं। ऑल्सो ये एक एल शेप जैसा बना रहे हैं। तो अगेन लियो, LEO लियो, एल से ही आपका जोडेक भी स्टार्ट होता है एंड ये एल सिंबल बना रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ये नाम का इनिशियल है जिससे आप डील कर रहे हो, ऐसा कोई इंसान है जिसका नाम एल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक में आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि ये तीनों कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं। तो आपके लिए वो इंसान थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मुश्किल पैदा कर सकता है। ओवरऑल आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट वीक लग रहा है, टफ वीक लग रहा है क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स नॉट अ सो गुड एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बहुत लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बिट्रेयल, धोखा, दुख, दर्द, पीड़ा। तो आपके लिए ऊपर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स करियर वाइज बहुत अच्छा है बट रिलेशनशिप वाइज ये भी टाइम पास ही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी बट आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। अगर आपने अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। फाइनली एक कार्ड अच्छा है, एस ऑफ कप्स, बट इट डिस्प्लेज अ न्यू बिगिनिंग डिस्प्ले करता है। बट क्योंकि ये 4 कार्ड्स बहुत नेगेटिव टाइप के आए हैं तो आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लियो आपके लिए थोड़ा टफ वीक जाएगा, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर मैं करियर के रिलेटेड बात करूँ तो करियर वाइज आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आप एकदम अब थक चुके हो, अब आप और नहीं लड़ सकते हो,
आप अपने आप को विक्टिम भी समझ रहे हो, अब आप नहीं मतलब अब और फाइट नहीं कर पा रहे हो, अब आप ऐसा गिव अप करने की सोच रहे हो कि आप अपने ऊपर सेल्फ पीटी भी बहुत कर रहे हो कि नहीं मेरा लक नहीं हो रहा है, मेरा लक नहीं चल रहा है, मुझे करियर में सक्सेस नहीं मिल रहे हैं, मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहा है, मुझे नेम फेम नहीं मिल रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ करियर वाइज। ऐसे सब बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं एंड आप बहुत टेंशन ले रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो करियर वाइज आपको बहुत एडवेंचरस होना है। आप एडवेंचर वाइज मतलब एडवेंचरस इन द सेंस कि आपको थोड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड डिस्प्ले कर रहा है कि रिस्क लो, तो आपके पास अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है या ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि आपके कंफर्ट जोन से नहीं है, जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, जो आपने कभी कुछ किया नहीं है ऐसा, तो आप थोड़ा रिस्क लीजिए। बिजनेस में है तो बिजनेस में भी कोई नया आइडिया ट्राई करिए, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आपके लिए बेहतर है, वरना आपका बिजनेस डूब भी सकता है। पैसे अगर आपके पास बहुत है तो बहुत अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसे बहुत आएंगे, बट आपको अपने पैसे को बचाना भी आना चाहिए, मैनेज करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पैसे को ढंग से मैनेज नहीं किया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। सो ये कार्ड भले ही पैसे को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, बट ये कार्ड ये भी डिस्प्ले करता है कि प्लीज़ मैनेज योर फाइनेंसेस। ऊपर से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप क्या बहुत डोमिनेट कर रहे हो सबको, घमंड बहुत दिखा रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि मतलब आप ही सब कुछ हो, यू आर सुपीरियर, आपको ही सब कुछ आता है। एंड आपका ऐसा एटीट्यूड आपका बहुत नाम खराब कर सकता है आपके करियर फील्ड में। आपको सब लोग ऐसे घमंडी सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब आप बहुत इरिटेटेड हो, आप बहुत ईगोइस्टिक हो, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। ये वीक में आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, हर किसी के साथ इंसल्ट करेंगे, सबकी मतलब इंसल्ट करेंगे। आपसे कोई बात करने आएगा तो भी आप कुछ ऐसा बोल देंगे कि सामने वाला इंसल्ट हो जाए, इंसल्टेड फील करे। तो ये वीक में आपका रिलेशनशिप भी बहुत बिगड़ेगा। करियर वाइज तो नाम बहुत ख़राब हो सकता है, सब लोग आपसे नफरत भी कर सकते हैं, मतलब आपका ऐसा नेगेटिव इमेज बन सकता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये बहुत घमंडी है, इसको बहुत, हाँ जैसे कि ये पैसे का कार्ड आया है, बहुत सारे पैसे हैं तो आपके लिए लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं कि इसको पैसे का बहुत घमंड है। एंड ये ऐसे सारे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आपको लोग बहुत धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं। आपको पेपर वर्क करते टाइम तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, कि मतलब पेपर वर्क करते टाइम इन द सेंस अगर बिजनेस डील साइन कर रहे हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा। आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं। आपका कितना भी करीबी दोस्त हो, पेरेंट्स हो, एकदम रिश्तेदार, कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, या खुद का बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, या खुद की फैमिली, खुद के पेरेंट्स, कोई भी हो, किसी पर भी भगवान भरोसे ये पूरे वीक किसी पर भी भरोसा मत करो। खाली जो भी आपके माइंड में थॉट्स हैं अपने अंदर ही रखो, किसी के साथ भी अपने सीक्रेट शेयर मत करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपको आगे जाकर धोखा ही मिलेगा। एस ऑफ कप से इसके आपके लिए कोई गुड अपॉर्चुनिटी आ सकती है, न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ सकती है, सो बी पॉजिटिव फॉर दैट। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर लिटिल टफ वीक अहेड लियो, सो प्लीज टेक केयर। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है। आप फेडअप हो चुके हो, टाइम पास कर रहे हो, आप ज़्यादा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ टाइम पास कर रहा है, या फिर अब आप टाइम पास कर रहे हो, मतलब टाइम पास इन द सेंस अब आप नहीं निभा पा रहे हो ये रिश्ता, एंड आपको अब निकलना है आपके लाइफ, ये जो भी करंट रिलेशनशिप है आपका, उससे आप फेडअप हो चुके हैं एंड उसमें से आपको निकलना है, जाना है, बाहर जाना है, बट आप फंसे पड़े हो। मतलब ये रिलेशनशिप का कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत घूम फिर लोगे आप, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे, बट ओवरऑल तो आपके लिए दुख दर्द धोखा ही है, लड़ाई झगड़ा ही है। पैसे को लेकर थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी बिगड़ सकते हैं। आप ऐसा दिखा सकते हो, मतलब कि पैसे का घमंड दिखा सकते हो कि ये मेरा करियर है, या मैंने ये सो एंड सो फ्यूचर अपने लिए बनाया है, आपका कोई इसमें सपोर्ट नहीं है। आपके पार्टनर के साथ ऐसा झगड़ा हो सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मतलब आप
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, सब लोग आपको नेगेटिव नज़रों से देखेंगे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा रहेगा हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, सबका इंसल्ट करना, तो रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आपके बिगड़ेंगे। एंड ये वीक में आपको कोई धोखा भी गारंटी देगा ही देगा। एस ऑफ कप से इसका आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी आएगी, आपका एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट ये पॉजिटिव पॉइंट आने से पहले ये 5 खतरनाक स्टेप्स आपको सर्वाइव करने होंगे, तो ही आपके लिए रिलेशनशिप वाइज भी कोई नया इंसान आ सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ वाइज भी आपके लिए कोई अच्छा वीक नहीं है। ये कार्ड्स ही इतना नेगेटिव आया है कि कुछ अच्छा बोलने को बचता ही नहीं है। फुल बॉडी पेन आपकी हो सकती है, आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, फुल बॉडी पेन प्लस आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपका एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। तो चलते फिरते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिए, स्पेशली वेट फ्लोर पर चलते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, फिसल कर गिरने के बहुत हाई चांसेस हैं। एंड आपको सिर में चोट लगने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, उसकी थकावट रह सकती है, उसकी वजह से भी बॉडी आपकी पेन कर सकती है, नीज़ में थोड़ा पेन हो सकता है, घुट्टे का थोड़ा दर्द रह सकता है। एंड एस ऑफ कप्स मतलब आपको जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली लियो अ टफ वीक अहेड। सो ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में आपके लिए कुछ अच्छा है ही नहीं, खाली एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट उसके पहले बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप या फिर हेल्थ, ओवरऑल लियो आपके लिए टफ वीक है, सो प्लीज़ टेक केयर। Let's see for Sagittarius the coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है। Let's start with Sagittarius. वाह साइटेरियस, आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो आपके लिए आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपका हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक जाएगा, अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। ऊपर से 2 कार्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब ये भी जो भी आपके विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो क्योंकि फॉर्च्यून का सपोर्ट है, लक का सपोर्ट है, तो जिसको लक का सपोर्ट होता है वो उसको कभी कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, तो तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत अच्छा वीक जाएगा सैजिटेरियस। ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो मतलब आपके पास पैसे तो आएंगे, बस आपको वो पैसे को स्टेबल रखना है, आपको थोड़ी और मेहनत करनी है, थोड़े और एफर्ट्स डालने हैं, थोड़ा और स्टेबिलिटी लाना है। अगर आपने वो ला दिया तो आप अपना खुद का प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, खुद का घर खरीद सकते हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, न्यू होम, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू एस्टेट या कोई भी न्यू चीज़ ऐसी जो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मतलब बहुत एंजॉय कर रहे हो। आपने कोई नया चीज़ ख़रीदा है जिसकी आपने पार्टी दी है, या आपने सेलिब्रेशन कोई रखा है,
कोई शादी का कार्ड माना जाता है इसको। तो ऐसी कोई सेलिब्रेशन हो सकती है कि आप बहुत खुश हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कोई एक गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो गारंटी आएगी, पैसे तो गारंटी आपके पास आएंगे। दो दो पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं, तो पैसे तो डेफिनेटली ये वीक में रहेंगे ही रहेंगे। ऑल्सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा कार्ड, क्योंकि ये कार्ड लॉजिक डिस्प्ले करता है। तो आप अगर बिजनेस में है तो बहुत आगे जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लोगे अपने दिमाग से, एंड आप एक मतलब प्रैक्टिकल हो रहे हो। सी अगेन दो स्वॉर्ड्स के भी दो कार्ड्स आ गए हैं, तो अगेन डबल लॉजिक डबल प्रैक्टिकलिटी। तो आप बहुत आगे बढ़ रहे हो इन टर्म्स ऑफ करियर। आपको आप लॉजिकली आगे बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ रहे हो, तो आपको सक्सेस गारंटी मिलेगा। प्लस आपको फॉर्चून का बहुत सपोर्ट है, लक का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट योर डिज़ायर्स गेटिंग फुलफिल्ड। आपके जो हिडन डिज़ायर्स हैं, जो खाली आपने मन ही मन सोचा है कि काश मुझे ये भी मिल जाता, आपने बस ये जो सोचा है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब शादी, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, अभी भी थोड़े बहुत मेमोरीज आपकी माइंड में हैं, पास्ट की मेमोरीज अभी भी थोड़ी बहुत आपके माइंड में चल रही हैं, बट नॉट टू वरी एट ऑल, आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो। अगेन आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। रिलेशनशिप वाइज भी आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। एंड रिलेशनशिप वाइज आपको अपने पैसे का बस एक ही यूज़ करना है, वो यूज़ ये करना है कि आप अपने फाइनेंसिस का मतलब पैसे को यूज़ करिए एंड अपने पार्टनर को थोड़ा खुश करिए, पार्टीज़ में लेकर जाइए या पिकनिक पर लेकर जाइए, उनको कोई गिफ्ट दीजिए, मेक हिम और हर फील स्पेशल। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप अपने फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सेलिब्रेशन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स थे, जो भी आपके दुख के दिन थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब आपके लिए लक का सपोर्ट है, सक्सेस ही सक्सेस वेट कर रहा है। रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा वीक जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो सैजिटेरियस आपका बहुत अच्छा वीक है, वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ अगर आपका करियर इतना अच्छा जा रहा है, आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा है, तो नेचुरली आपका हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो हेल्थ वाइज खाली आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसका हल्का पीठ दर्द रह सकता है, थोड़ा बैक इशू रह सकता है, एंड माइनर हेडेक रह सकता है, एंड थोड़ा घुटने का दर्द रह सकता है। हेल्थ वाइज कोई सीरियस इशू नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म गारंटी रहेगा। तो in terms of health also a very positive week ahead. Overall I will say Sagittarius, a very positive week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.